हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और अपने माता पिता का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस अति महत्वपूर्ण सवाल। और हमारी टैगलाइन है तैयारी आपकी, संकल्प हमारा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 7 और अगला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग हो गया था इसलिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, बट कोई नहीं। तो वर्तमान समय में कितने समय में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पहले 5 में दिया जाता था, लेकिन 1969 से शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, तो 6 में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे, सेंटीमीटर, मील, कॉस्मिक, किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। चलिए आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई, इसका राइट आंसर है। और प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992 या 1989। चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1991 में किया गया था चिलैया समिति का गठन, और इसका संबंध कर सुधार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो भेड़ाघाट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 अक्टूबर 1952, 6 अगस्त 1952, 1 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1969। चलिए इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो सामुदायिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, गोदावरी, कावेरी, वैगई और कृष्णा। आंसर मेंशन करेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है गोदावरी को। आप सोच रहे होंगे, सॉरी, कावेरी को बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे गोदावरी इसका आंसर क्यों नहीं होगा? अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं तो कावेरी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है और कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 राख, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 बर्फ। चलिए इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को जलाने पर वाटर बनता है, यानी कि इसको जलवाष्प बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1990, ऑप्शन नंबर 2 1982,
ऑप्शन नंबर 3 1986 और ऑप्शन नंबर 4 है 1989। तो चलिए इसका आंसर मेंशन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अर्जुन राजा ट्रॉफी का संबंध किससे है? अर्जुन राजा ट्रॉफी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 3 हॉकी, ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। आप सोचेंगे कि मैडम ने सभी ऑप्शन तो हिंदी में रखे हैं, बट इनमें इंग्लिश में क्यों रखा है? इंग्लिश में रखने का रीज़न है, इसको वो आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो अर्जुन राजा ट्रॉफी का संबंध जो है बास्केट से है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बास्केट में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केट में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और हॉकी में 11 होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 ही होते हैं। आप कहोगे मैडम इस चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न 100% होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बोली में कितने शब्द हैं, बोली में आप देखेंगे BOLL बोली में 6 शब्द है। बोल को हटा देंगे तो हो जाएंगे 6। बास्केट, जैसे आपने देखा होगा बास्केट की जो बॉल होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तो उसको हाथ से फेंक के मारते हैं। तो एक हाथ में हमारे कितनी उंगली होती है? 5, तो उससे याद हो जाएगा 5। ऐसे ही हॉकी और क्रिकेट के लिए याद कर लेंगे, HCF एक ट्रिक होती है, तो S4 हॉकी, C4 क्रिकेट, F4 हो जाएगा फुटबॉल। तो इससे हमारे ये याद हो जाएंगे। तो इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक पुस्तक भी ली है मैंने, और बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये एग्जामिनर ऑलमोस्ट पूछता ही है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस नहीं है, एरिया ऑफ डार्कनेस है। क्वेश्चन का डिफरेंस समझेंगे तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन है BS नोएपॉल, थेरोड मॉरिसन, CR दत्त, MG रनाडे। चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा BS नोएपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। और अब मैंने ये भी बोला है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस के अरुंधति रॉय हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का पता चल गया होगा, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटेंट तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा आई होप, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, फिर इनको डिस्क्राइब करने में। तो प्लीज़ लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है कॉर्निया, कोरोइड, रेटिना, आइरिस। चलिए इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। ये हमारे अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश हमारी आँख के लिए सूटेबल है, कितना नहीं। अच्छा, जैसे ये कॉर्निया दिया हुआ है, आपको पता होगा कि जब हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान में आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। और जैसे यहाँ पे आपको ये भी रेटिना दिख रहा होगा, तो हमारी आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही जाकर बनता है। आई होप आपको सारी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा भी है। तो बस आपसे इतना ही है कि क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बहुत मेहनत लगती है PDF बनाने में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो